हेलो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ नोज़ कैसे बनाएं। तो इसमें मैंने देखा आप 10B 6B 8B HB सारी शेड की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने नॉर्मल पेंसिल यूज़ की है अप्सरा की, और मेकअप ब्रश यूज़ किया है जो पास के स्टोर से कहीं से भी आप ले सकते हो। बस हेयर आपको चेक करनी है कि कितनी सॉफ्ट है और या नहीं है। अब आप देखो, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लो, फिर आपको एक सेंटर लाइन लेनी है। आप देखो, आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, मैंने नहीं किया है स्केल का यूज़। और दोनों साइड आप देखो, एक चीज़ लिखा होगा, मैंने आई लिखने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आई कहाँ पे आपको रखनी है। एक मैं आई बता नहीं रही हूँ, बट एक प्रोपोर्शन के लिए मैंने बस वहाँ मार्क किया है और एक सर्कल बनाया है। सर्कल इसलिए, नोज़ हमारी सर्कल से ही बनती है, जो कि बहुत सिंपल तरीका है। आप चाहो तो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो नोज़ मैं एनाटॉमी के अकॉर्डिंग ही मैं ब्लॉकिंग के साथ आपको एक वीडियो डाल दूँगी, आप कमेंट में बताना। तो देखो, 1/3 जब फेस होता है तो नोज़ हमारी बनाने का क्या होता है, सर्कल जो हम लेते हैं, फर्स्ट सर्कल बड़ी लेते हैं, छोटी सर्कल लेते हैं साइड वाली, उससे भी छोटी लेती हैं। जिस साइड की फेस हमारी थोड़ी टिल्ट होती है उधर थोड़ा कम सर्कल लेते हैं। आप देखो, स्ट्रेट लाइन लिया मैंने। अब हम नोज़ ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से आपको नोज़ ड्रॉ करनी है। शेप आप धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हो, पहले एक रफली शेप क्रिएट करनी है। ये बिल्कुल मत आप स्टार्टिंग में सोचना कि परफेक्ट नोज़ मेरी अभी आ ही नहीं रही है लाइन, तो एक ही लाइन को इरेज कर रहे हैं, बार बार ड्रॉ करनी है, वो बिल्कुल गलती नहीं करना। आप रफली करो, एंड में लगे नोज़ यहाँ से मिस्टेक है तो आप वहाँ सही कर सकते हो। आप देखो, दोनों नोज़ की जो हमारी होल होती है दोनों इक्वल होती है, वहाँ आप एक सेंटर लाइन ले सकते हो। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो सर्कल के लिए भी, अगर आपको परफेक्ट सर्कल के बिना नहीं समझ आता तो आप टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप सर्कल बनाने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर आप हाथ से बनाओ सिंपल, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपकी ड्राइंग के लिए। आप देखो, एक साइज मैंने कम दी है क्योंकि फेस जो हमारी है वो 1/3 है, टिल्टेड है। अब देखो, होल मैंने इसलिए छोटी दी थी। कुछ नहीं करना है आपको, बस सर्कल के ऊपर ही लाइन क्रिएट करती जानी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आप लाइन को इरेज कर लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा लाइन होगी तो। पहले आपको इरेज कर लेनी है। अब देखो, हल्की हल्की आपको शेड भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पता तो चले कि आपने नोज़ जो बना रहे हो वो सही बन रही है कि नहीं। शेड से आपको परफेक्ट समझ आ जाता है कि आपकी नोज़ सही ड्रॉ हुई है या नहीं, रेफरेंस में देख करके। तो मैंने जो रेफरेंस लिया है उसमें थोड़ी उनकी नोज़ फुली सी है, बड़ी नोज़ है उनकी। तो आप जो नोज़ लोगे वो पतली हो सकती है। कुछ नोज़ होते हैं जो एक्सेप्शन केस होते हैं कि बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट ही होते हैं, तो उनको हम एज आ आइडियल नहीं ले सकते कि हाँ सबकी नोज़ ऐसी होती है, इनकी ऐसी क्यों है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। कुछ की आंखें भी अजीब होती हैं, कुछ की कुछ होती है, तो उसको आप एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। आप देखो, हल्की हल्की आपको शेड करनी है। ये शेड मैं फाइनल शेड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये एज अ पता चले कि आपकी नोज़ सही ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसको शेड दे रही हूँ हल्की हल्की। आप देखो, बिल्कुल सिंपल। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर, कॉटन, मतलब वॉट एवर, आप जो भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। बट टिश्यू का सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि हर किसी को प्रेशर कितना लगाना है ये पता नहीं होता है, तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको मर्ज कर दोगे या कम, तो वो फिर शीट अच्छी है या नहीं है ये आप नहीं बता सकते ना कि कितने जीएसएम की शीट आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप बिगनर हो। वो भी मैं डाल दूँगी कि कितने जीएसएम की शीट आपको यूज़ करनी है एज अ बिगनर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आप देखो, मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर बिगनर हो तो कॉटन यूज़ करो। कॉटन इतना सॉफ्ट होता है कि वो शीट को कभी हार्म नहीं करता, शीट हमेशा आपकी सेफ़ रहेगी, आप कितना भी मर्ज कर दो। और ब्रश, सेकेंड में ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, पर ब्रश की हेयर कैसी है वो भी डिपेंड करती है, तो इसलिए बेटर है आप कॉटन यूज़ करो। आप देखो, हल्की हल्की मैंने शेड दी है, ये बिल्कुल भी फाइनल शेड नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचना आप कि ऐसी शेड थोड़ी दूँगा मैं, तो आप बिल्कुल भी, या दूँगी, आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं अभी प्रॉपर पूरी शेड बताऊँगी। ये जो है मैंने बॉक्स इसलिए पहले क्रिएट कराया है कि आप ये साइड की जो अपनी चिन्ह होती है, वो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो ये सब क्रिएट कर सकते हो एज ए नोज़ बनाने के लिए, बट ज़्यादा नहीं, आपको
आईज़ तो क्रिएट करनी ही चाहिए, क्योंकि आईज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हो कि कौन से पॉइंट पे मेरी आंखें हैं, तो आपकी नोज़ परफेक्ट बनेगी कि नोज़ कहाँ पे स्टार्ट करना है, आपको कितनी लेंथ रखनी है, क्योंकि अपनी आँखों की जो साइज़ होती है वो नोज़ के अकॉर्डिंग ही होती है। डबल आईज़ की साइज़ लोगे आप तो एक कंप्लीट नोज़ बनेगी। एज अ एनाटॉमी आप अगर देखोगे तो देखो, मैंने कॉटन का यूज़ किया है। मैं यहाँ ब्रश का भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने आपको बताने के लिए कि क्या इफ़ेक्ट आता है उसका, इसलिए मैंने वो कॉटन यूज़ करके बताया। देखो, बहुत हल्के हाथों से बस आपको हाइलाइट्स देने हैं, क्योंकि अभी शेड हमने ज़्यादा दिया नहीं है, तो हाइलाइट्स देना बहुत इजी होगा। पहले ही आप हाइलाइट्स सारे दे लो, स्ट्रेट हाइलाइट्स। और नोज़ में एक होती है कि स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन वो कब आती है, जब आपकी जो रेफरेंस है उस पर फ़ोटो पे वो लाइट कैसी आ रही है। लाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है शेड में। तो लाइट आपकी स्ट्रेट आ रही होगी तो नोज़ पे एक शाइनी इफेक्ट आएगी, एकदम स्ट्रेट। अगर लाइट नहीं है, हार्ड सॉफ्ट लाइट है, तो वो आपको नहीं आएगी। तो ये सब भी बहुत मैटर करता है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे शेड देने के लिए। आप 6B 4B का यूज़ कर सकते हो। मुझे पता है कि मुझे एक ही पेंसिल से कितना प्रेशर लगाना है, तो मैं 8B हो या 10B हो, मैं सभी से सेम शेड दे सकती हूँ। बट आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप पेंसिल चेंज कर सकते हैं, कहीं 6B कहीं 8B, ये सब बिल्कुल आप चाहिए। 10B पेंसिल है पर थोड़ी छोटी है, बट इसके जगह पे आप पेंसिल होल्डर ले सकते हो। पेंसिल होल्डर को इसमें डाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। पेंसिल वेस्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी इस तरीके से। आप देखो, अब जहाँ डार्क पोर्शन है, ग्रेफाइट में भी सेम प्रोसेस है। आप पहले डार्क वाले पोर्शन को ब्लॉक कर लो, फिर हल्की हल्की मिड वैल्यू दो, लाइट वैल्यू दो, ये सारी वैल्यू हम सेकंड में देंगे। ब्लॉकिंग से पता चल जाती है कि हमारी नोज़ कैसी बन रही है या हमारी ड्राइंग कैसी बन रही है। ये हमें कॉन्फिडेंस एक क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आर्टिस्ट हो, डिग्री किए हो, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि पहले ब्लॉक क्यों करते हैं। तो ब्लॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल लाइट शेड से आप ना चले हमेशा। ये आप देखोगे छोटे छोटे इसमें पोर्सेस में बना रही हूँ। स्किन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक छोटी सी वो डिटेल जो आप देखते होगे, तो अभी आप अगर बिगनर हो, सीख रहे हो, तो आप एक दो मतलब छोटी सी सीखना है, एकदम रियलिस्टिक पे नहीं जानी है आपको। आपको हल्के हल्के की कैसे डिटेल्स क्रिएट करते हैं, पहले ये सीखना है आपको। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें डिटेल्स डाली है। आप पेंसिल के होल छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हो, हेयर छोटी छोटी क्रिएट कर सकते हो। आप उसको मर्ज करके फिर वहाँ हाईलाइट्स दे सकते हो। मैं एक वीडियो डालूँगी स्किन टोन की, जिस पे मैं आपको प्रॉपर रियलिस्टिक करके दिखाऊंगी। अभी पहले आप नोज़ बनाना सीख लेते हैं। अब देखो, बिल्कुल पेंसिल को कभी भी स्ट्रेट नहीं रखें आप, बिल्कुल थोड़ी सी टिल्ट रखनी है हाथों में और हल्के हाथों से पकड़ना है। बस ग्रिप इतनी हो कि पेंसिल हाथ से छूट ना सके, इससे ज़्यादा आपको ग्रिप नहीं लगानी है पेंसिल पे, पकड़नी नहीं है इतने ग्रिप से। अब आप देखो, हल्के हाथों से बस आपको, आप इतनी स्मूथली पेंसिल चलाने की कोशिश करो कि आपको ब्रश या कॉटन टिश्यू पेपर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। पर हल्की हल्की कर सकते हो आप यूज़, बट पेंसिल चलाने की कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। डोंट वरी, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप इरेज़र का यूज़ करोगे, जो आप पोर्सेस बनाए हो वहाँ छोटे 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 छोटे, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा इरेज हो जाता है, कम इरेज हो जाता है, तो आप उसको फिर से वहाँ शेड क्रिएट कर सकते हो, फिर से आप उसको इरेज कर सकते हो। ये सब आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ग्रेफाइट एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ये मेरा गलत हो गया, या यहाँ ज़्यादा शेड डल गई, यहाँ लाइन एक्स्ट्रा डल गया, या कुछ भी। बस आपको ड्राइंग करती जानी है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है बिल्कुल, क्योंकि ग्रेफाइट में आप इरेज कर सकते हो, चांसेस आपको बहुत सारे हैं। तो ये बिल्कुल आप ना सोचें, आप बिल्कुल आराम से करें। लेकिन मैं प्रेशर लगाने को इसलिए नहीं कहती कि आप बिल्कुल डार्क डार्क पेंसिल जो चलाते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि आप जब बाद में मिस्टेक करते हो, इरेज करते हो, वो थोड़ा अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। तो इसलिए केयरफुल रहने के लिए हमें पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसलिए आप देखो, बहुत हल्के हाथों से करना है। ये ज़्यादा शेड डल गई है तो मैं उसको हल्की कम कर सकती हूँ, कर दिया मैंने थोड़ा कम। एकदम पेशेंस के साथ आपको धीरे धीरे आराम से करनी है शेडिंग।
छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं, पोर्सेस। आप कभी भी कोई ड्राइंग बनाने से पहले आप उसको बहुत ही ध्यान से पहले 2 से 5 मिनट उसको ऑब्ज़र्व करो। बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप एग्ज़ाम में बैठते होगे तो आपको पता है कि पहले क्वेश्चन पेपर को हमें रीड करना रहता है, उसकी टाइमिंग दी जाती है। तो सेम प्रोसेस है ड्राइंग में भी कि आपको पहले उसको बहुत ही ध्यान से देखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कितने प्रपोर्शन है, किसके कितना मेज़रमेंट मुझे लेना है, कितनी चीज़ें करनी है, कितनी साइज़ किसकी है। हमेशा आप अपना दिमाग का यूज़ करो थोड़ा, और उस चीज़ को आप देख सकते हो कि कितना मुझे रखना है। क्योंकि बिना सोचे आप डायरेक्ट ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे बिल्कुल होती है। बाकी मैं तो हुई ही आपको बताने के लिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना कमेंट में। आप आराम आराम से शेड कर सकते हो। इसको भी आप मर्ज कर लो हल्के हाथों से, बिल्कुल ब्रश से, आराम आराम से। बिल्कुल देखो लाइट हल्की हल्की शेड देनी है बिल्कुल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आइज़ क्रिएट करेंगे। सॉरी, आइज़, मैं आइज़ पूरी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बस एज अ मेज़रमेंट के लिए मैंने वहाँ पे बस एक बताया है कि प्रपोर्शन सही कैसे दिखा सकते हो आप। आप देखो, अगर आप आइज़ की कभी भी मेज़रमेंट लोगे तो अपनी जो सिंगल आइज़ होती है, अगर उसकी डबल आई, दोनों आँखों की साइज़ को मिला करके एक अपना नोज़ बनता है पूरा। तो आप इसलिए आँखों को बिल्कुल भी बनाएं हल्की सी, फिर आप एंड में इसको इरेज कर सकते हो। एज अ पोर्ट्रेट आप बनाना चाहते हो तो पोर्ट्रेट के लिए सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आप पहले नोज़, लिप्स, ईयर और हेयर की शेडिंग प्रॉपर आप सीखो। क्योंकि आप अगर उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो पोर्ट्रेट बनाना बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्योंकि आप छोटे छोटे पोर्शन पे पहले शेडिंग करना सीखते हो तो वो एक हमारे लिए नोज़, लिप्स, ईयर, ये सारी चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल उस पर हर एक डिटेल, हर एक चीज़ें दे सकते हो। छोटी सी चीज़ पे बड़ी चीज़ आप डायरेक्ट पूरी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो वो कन्फ्यूज़न होता है, कोई नाक टेढ़ी बन जाती है, आँखें भेंगी बन जाती है, आँखों का नॉलेज नहीं होता है, लिप्स टेढ़ी बन जाती है। स्माइल बहुत टफ होता है, स्माइल बनाना थोड़ी दांतों को। तो वो उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं लिप्स की ही डालने वाली हूँ। तो आपको अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं लिप्स कैसी बनाऊँ, तिथ वाली बनाऊँ, विदाउट तिथ बनाऊँ, कैसी स्माइली। आप मुझे एक कमेंट में मतलब सजेशन दे सकते हो कि मैं कैसी लिप की वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग फिर मैं पोर्ट्रेट भी डिसाइड करूँगी कि पोर्ट्रेट मुझे कैसी बनानी है। आप देखो इधर की भी आंखें आप छोटी हल्की हल्की सी आप दे सकते हो। ड्रॉ पूरी नहीं करनी है अपने को, बस एक शेप देना है। ये मैंने रेफरेंस के को देखा था नोज़ कैसी बनानी है, तो आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस आप कभी भी लो तो पिंटरेस्ट से आप सेलेक्ट करो रेफरेंस, क्योंकि पिंटरेस्ट हमेशा बेस्ट रेफरेंस। कभी भी आप किसी की बनाई हुई ड्राइंग को ना बनाए। अगर आप बिगनर हो तो वीडियो देख के बना सकते हो, पर रेफरेंस जो लेते हो आप वो बिल्कुल प्योर फोटोग्राफी लो और ड्राइंग को ना लो। क्योंकि ड्राइंग जो हमारी होती है, आप बिल्कुल कोई वीडियो प्रॉपर देखकर बना रहे हो तो बढ़िया है, आप बना सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर वीडियो नहीं देख रहे हो, किसी की ड्राइंग उठाई एज सेम बना दिया, वो बिल्कुल ना करें। आप उसकी प्रॉपर रेफरेंस निकालें फिर बनाएं तो उसका फील बहुत अच्छा आएगा। आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी। मैंने भी प्रॉपर रेफरेंस ही लिया है फोटोग्राफी। आप तो सबसे पहले खुद की ही नोज़ बना लो, सबसे बेटर होगा। मैंने भी खुद की ही नोज़ बनाई थी फर्स्ट टाइम, वो सबसे बेस्ट होता है खुद की नोज़ बनाना। आप देखो बिल्कुल अब हमारा नोज़ रेडी होने पे आ चुका है। ये हम चिक वाले पोर्शन को थोड़ी सी देंगे, हाईलाइट्स थोड़ी सी देंगे। ये मिड वाली हाईलाइट्स है जो कि थोड़ी कम दिखाई देती है। प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स होती है वो आपको नोज़ के फ्रंट पे दिखेगी बिल्कुल आपको कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स होता है। अदरवाइज़ हर जगह आपको थोड़ी मिड वाली हाईलाइट्स दिखेगी। यहाँ से आप ऊपर की तरफ चिक क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमारी नोज़ कंप्लीट होने पर आ चुकी है। आप देखो हल्के हल्के, कहीं आपको लगे कि ये कहीं डार्क शेड डालनी है कोई लाइट तो आप ऐड कर सकते हो एंड में भी।
ये देखो हमारी कंप्लीट नोज़ है ग्रेफाइट पेंसिल से। ये देखो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है हमारी नोज़। आपको चारकोल और ग्रेफाइट में बिल्कुल डिफरेंस समझ आ रहा होगा। मैंने चारकोल की भी डाल रखी है ट्यूटोरियल ईयर की, तो आप वो देख लेना। फिर मैं एक चारकोल की भी नोज़ डाल दूँगी। अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।